सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 11th की रिवेन्यू, ठीक है। और उसके अंदर मैंने बाकी जो टॉपिक्स हैं समझा रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, सो दैट आपको रिवेन्यू के बाकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। आज हमारा जो है रिवेन्यू का आखिरी और एक शॉर्ट जो है टॉपिक है, जिसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और हम लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता है, ठीक है। सो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। 2 मिनट की बात है यार, भटकने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि कोई भी फर्म है या कोई भी बिजनेस है, तो जब कभी भी वो क्या करता है, उसकी आप कह लो कि उसका सेल है या आप कह लो कि उसका रिवेन्यू है, ठीक है। क्या है? रिवेन्यू, सेल या फिर रिवेन्यू। तो जो भी उसका टोटल रिवेन्यू है उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आती होगी, ओवरऑल जो मतलब टोटल कॉस्ट आती होगी। तो जो भी उसकी टोटल कॉस्ट है अगर उसके टोटल सेल के बराबर हो जाए तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन कब? जब हम इसको ग्राफ पर डिनोट करेंगे और जब इन दोनों के कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर, तब, ठीक है। तो देखो हम इसको समझते हैं क्या है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान के चलो कि अब ये मैंने जो है ग्राफ बना रखा है, ग्राफ के ऊपर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, कि भाई ये हमारा टोटल रिवेन्यू या फिर कॉस्ट जो वाई एक्सिस पर है, आउटपुट जो हमारा एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। क्या है कि भाई इट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर द टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यही बात मैंने भी आपको ड्रॉ करके बताई थी कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पर आपका टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाए, ठीक है। कैसे? जैसे मान के चलो कि आप जो है एक टीआर का कर्व बनाते हो, ठीक है। क्या बनाते हो? टीआर का कर्व। तो टीआर का कर्व क्या होता है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल रिवेन्यू भी क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कॉस्ट होती है, जो लागत होती है, अब आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको पता है कि वहाँ पर आपका अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी तो फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगी। कि जैसे मान के चलो कि आपने बिल्डिंग ले रखा है, ठीक है, मशीनरी ले रखी है ना, वो सब किराए पे चल रही है। तो अब आप चाहे प्रोडक्शन करो ना करो तो उसका तो आपका जो भी किराया भाड़ा या मतलब उसमें रेम्यूनरेशन वगैरह है, ठीक है, जो भी आप कहना चाहते हो, वो तो खर्चे आपको उठाने ही पड़ेंगे ना, चाहे आपका प्रोडक्शन हो ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा टोटल कॉस्ट जो है आपकी जीरो नहीं होती है, तो टोटल कॉस्ट ऑलवेज जीरो से ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए आपका टीसी का कर्व हमेशा जीरो से ऊपर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टीसी का कर्व, ठीक। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि भाई ये एक ना पॉइंट पर ये दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो अब ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट कर रहे हैं, टीआर और टीसी का कर्व, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया ई। क्या नाम दिया? ई, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि भाई आपका जो है इतने प्राइस पे, इतने आउटपुट पे, ठीक है, इतने कॉस्ट पे क्या हो रहा है कि ये टीआर और टीसी कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। चलो ये तो समझ में आ गया कि जहाँ पर हमारा टोटल रिवेन्यू और जो हमारा टोटल कॉस्ट है, तो जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो इक्वल हो गए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन इसको पढ़ने का पर्पस क्या हुआ? ये तो हम ऐसे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि भाई यहाँ पर ना आपको जो है गैप दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक गैप यहाँ है और एक गैप यहाँ है। तो ये जो दोनों गैप है ये एक्चुअली में डिनोट क्या कर रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर देखो तो इस साइड में ई के जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपका टीसी का कर्व ऊपर है और टोटल रिवेन्यू का कर्व नीचे है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है एबनॉर्मल लॉस। बिजनेस को क्या हो रहा है? एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और वही टोटल रिवेन्यू कम है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि भाई टीसी इज ग्रेटर देन टीआर, ओके। अब यहाँ जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये आपका टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो दैट मीन्स क्या है कि आपके बिजनेस को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना तो लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि 50 रुपये की रिवेन्यू, 50 रुपये की कॉस्ट, कहने का मतलब ये है। तो ये इसलिए इस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहे हैं इसको बोल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपका टीआर इज इक्वल टू टीसी। लेकिन वहीं थोड़ा सा अगर आप ऊपर वाले इसमें देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका टोटल रिवेन्यू का कर्व अब ऊपर हो गया और आपका टीसी का कर्व नीचे हो गया। तो अब यहाँ वाला जो गैप है इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर आपका रिवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम आ रही है, तो यहाँ पर अब आपको क्या हो रहा है? एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका टीआर इज ग्रेटर देन टीसी,
ठीक है, और यहाँ पर क्या था, TC जो है ग्रेटर देन TR था। ठीक, सो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आएगा इन शॉर्ट कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ओके, अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बता दिया TR इज इक्वल टू TC। तो बुक के अंदर हमें कुछ और भी बता रखा है कि कब हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, एक तो क्या बता रखा है कि भाई आपका जैसे है टोटल रिवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, इसको करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, वही टोटल रिवेन्यू क्वांटिटी से करोगे आपका एवरेज रिवेन्यू, इक्वल कर दो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से करोगे एवरेज कॉस्ट। तो अगर AR इज इक्वल टू AC है तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ओके, सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताना। नहीं समझ में आया दोबारा वापस एक बारी इसको जो है बैक करके देखना, फट से समझ में आ जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।